ना तो सामान मिलता हमें और ना ही दूध दाद कुछ नहीं मिलता है। घुट घुट के जिएंगे नहीं तब अपने आप मान जाएंगे। नहीं, स्कूल में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैंने SC एक्ट लगाई थी, उसमें मार पिटाई का झगड़ा था जो तो उसके बाद पंचायत इकट्ठे हुई, गांव इकट्ठा हुआ, उसके बाद गांव ने बहिष्कार कर दिया। तो वहाँ कोई साधन वाला नहीं बिठा रहा जी। अब तो आते जाते नहीं, साधन वाले नहीं बैठाते। कितने दिन हो गए नहीं जा रहे? ये हो गया जी, लगभग 1 महीना हो गया। वो खुद की गाड़ी भी बस स्टैंड पे सवारियों के लिए नहीं लगाने दे रहे वहाँ। तो रास्ता में कोई साधन सुधन मिला तो क्या हुआ? कौन बिठान दे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करा, पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करा अच्छे तरीके से। कोई कपड़े की शॉप थी, कहीं परचून की दुकान थी, किसी की नाई की दुकान थी, तो सभी बंद करवा दिया। उन लोगों ने सामान उठा दिया, आप लेके जाओ अपना सामान घर पे, आपका बहिष्कार हुआ गाँव में। पकड़ के ना कोई तो बंद ही रखी भाई, और दूसरा पकड़ के कोई नहीं रखी। कर दिया। दुकानों से बोल दिया था भाई अगर जो सामान देगा इनको 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई इनको सामान नहीं देगा, ना ही कोई इनको दूध देगा, ना ही घास लेके आ सकते। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और फिलहाल हम लोग छात्र गांव में मौजूद हैं, जहां पर कल के दिन हमने खबर पढ़ी थी दैनिक भास्कर में कि 150 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। उनके साथ लेन देन बंद कर दिया गया है, जो कि दलित परिवार हैं। इस गांव में जब हम लोग पहुंचे तो आज मैं एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा हूं, जिसमें करीब 10 से 15 लोग सदस्य हैं। एडवोकेट है और भी जर्नलिस्ट है मेरे अलावा, उसके अलावा कुछ टीचर हैं, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है उससे सदस्य है इसके अंदर, तो उसी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। देखने आए हैं कि असल में ये बात सच है या नहीं, या फिर जो बहिष्कार हुआ इसका असर कितना है, किन लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, असल में ज़मीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल गाँव में एंट्री करते ही एक छोटा सा इंसिडेंस होता है। एक दुकान वाले से हमने पूछा कि जो गाँव के अंदर थोड़ा बहुत जो शोर शराबा चल रहा है, रोला हुआ है, हंगामा हुआ है, वो मोहल्ला कौन सा है। इतना पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, 11,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने खाली रास्ता बताया कि इस तरफ से आप जाओ और मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिए उस बारे में। तो इससे थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो गया कि गांव के अंदर कुछ तो गलत चल रहा है। बाकी असल क्या है, और हम यहाँ से दूसरी तरफ है वो मोहल्ला जहाँ की बात की जा रही है। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं सिंगारा पट्टी पर। इस गांव में अभी तक हमको 3 मोहल्ले पता चले, एक तो सामर पट्टी, रमना पट्टी और सिंगारा पट्टी। तो वो जो मोहल्ला है वो रमना पट्टी का बताया जा रहा है और फिलहाल हम सिंगारा पट्टी में मौजूद हैं। चलते हैं, क्या निकल के आता है वो सारा हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। गाँव छात्र का रहने वाला हूँ, मांगू पकड़ का। जैसे हम खबर जान रहे हैं कि करीब 150 परिवारों को बहिष्कार किया गया है, जरा उसके बारे में बताइए। 150 के बारे में बहिष्कार तो ये गाँव वालों ने किया। और मामला ये था, उधर गोगड़ियाँ कबड्डी के टूर्नामेंट रखे थे, गांव के आसपास के सभी लोग गए थे। इधर से कुछ साथी अपने भी चले गए रात को। तो उधर जो गांव के तत्व हेल बंदे थे उन्होंने हाथापाई कर ली, बंदे के साथ में कया सुनी हुई। और वो जो अपने बंदे थे वो रात को ही वापस आ गए, वह ज़्यादा रौला नहीं हो जाए। तो उसके खिलाफ FIR करवाया, वो लड़का जिसके साथ में हुई थी। तो सभी ने कहा भाई तो कोई बात नहीं, यहीं रहना, राजीनामा कर ले, कोई बात नहीं। वो मान्या नहीं किसी की, छोटा की बड़ा किसी की। तो उसके बाद पंचायत इकट्ठे हुई, गांव इकट्ठा हुआ, उसके बाद गांव ने बहिष्कार कर दिया। तो बहिष्कार में जैसे बताया जाए तो उसमें क्या क्या हो रहा है, व्यवहार कैसा हो रहा है? व्यवहार तो जैसे कोई दुकान है वहाँ से कोई पैसे की चीज़ भी नहीं दे रहा। उचाना मंडी में जैसे अपने गुड़िया या लड़के उचाना कोचिंग ले रहे हैं, कोई क्लास लगा रहा किसी भी चीज़ की, तो वहाँ कोई साधन वाला नहीं बिठा रहा। अच्छा। और जैसे कि आपके मोहल्ले के भी लोग होंगे जो जिनके पास साधन है, जो ऑटो का काम करते हैं या सवारी का काम करते हैं, उनका क्या व्यवहार है? उनका तो जो हमारे गांव ये मेरे पकड़ के जो मेरे चाचा ताऊ के साधन थे, वो एक दो गाड़ी लगी थी वो बस स्टैंड पे सवारी ढोने के लिए, वो हटा दी उन लोगों ने वहाँ से। कहने लगे आपका बहिष्कार हुआ, यहाँ से आप ले जाओ इसको। वो खुद की गाड़ी भी बस स्टैंड पे सवारियों के लिए नहीं लगाने दे रहे वहाँ। और इसी तरीके से जैसे दुकानें भी होगी, राशन की दुकान है या बाकी चीज़ों की दुकान है, अपने मोहल्ले की भी होगी, तो उनके साथ क्या हो रहा है? जैसे हमारी दुकानें थी गांव में, सुगरदई थी, कोई कपड़े की शॉप थी, कहीं परचून की दुकान थी, किसी की नाई की दुकान थी, तो सभी बंद करवा दी। उन लोगों ने सामान उठा दिया, आप लेके जाओ अपना सामान घर पे, आपका बहिष्कार हुआ गाँव में। कोई सहयोग नहीं कर रहा। तो जैसे वो दुकानें ज़्यादातर किराए पे थी या खुद की ही बंद करवा दी? नहीं, किराए पे थी। जैसे आप कहीं भी दुकान कर लो किराए पे, कोई भी कर सकता है, ये तो है नहीं, किराया दे रहा हूँ मैं। उसके बाद भी उन्होंने दुकान उठवा दी।
और इस मसले पे आपके गांव का सरपंच जो है, फिलहाल तो नहीं है, जो रह चुके हैं, उनका क्या कहना है? हाँ, वो तो पंचायत गांव के साथ में वो कहने लगे, वो तो ये बोल रहे मैं गांव से अलग नहीं जाऊंगा। और पंचायत में कितने मेंबर हैं? मेंबर तो शायद होंगे 14 से भी ज़्यादा होंगे। 14 से ज़्यादा। हाँ, जिसमें 2 तो 80 की है। अच्छा, तो उनका क्या कहना है? दो गांव के सामने कोई नहीं आना चाहता ना किसी के बारे में बात करना चाहता। प्रधानी चली जाएगी। हाँ, प्रधानी चली जाएगी या इसको कुछ भी कह लो आप, कोई सामने नहीं आ रहा किसी भी प्रकार की। जैसे दूध है, दूध भी नहीं दे रहे गांव में। बच्चे हैं सभी परेशान हैं, दुकानों से सामान नहीं दे रहे। जो बताया जा रहा है कि सामाजिक तौर पे बहिष्कार किया गया है, क्या है वो असल में? मुझको नहीं पता है, हम तो खेत क्यार का काम करते हैं। खेत का काम। हाँ। तो खेत में कहीं पे जाते हैं? आपके खुद के खेत हैं कैसे? नहीं जी, हम तो गुआंढिया में जावा। हाँ, कोई गाँव माड़े तो बढ़ने देंगे, हमने बंदी कर रखी है। गाँव के खेतों में नहीं बढ़ने देते? नहीं, बढ़ने देंगे गाँव के खेतों में। गुआंढिया का तो ले आवा, उनती भी जा कर को वहाँ बोला इनती घास ना पाड़न दिए करो। हाँ, इनती बोला ना बाड़ी बूढ़ी में बुलाए करो, इनती ना अरे पत्ता पाड़न दिए करो। गाँव में मजदूरी भी नहीं मिल रही? नहीं मिलती मजदूरी भी, जाना जावा उचाना जाना पड़ता है। कितना दूर है यहाँ से? ये तो 15 किलोमीटर होगा जाना रहता है। और जाते कैसे हैं यहाँ से उचाना? ये कोई चेजी में जावा है जी, कोई कहीं पर रखा है, कोई अपना मजदूर है, मजदूरी करा। हाँ, को सा लाग तो रहे को नहीं नौकरियाँ पर। मैंने पूछा था क्या मैं बैठ के जाया करो उचाना? उचाना ये आप खुद लेना हुआ जो से ले जाए। अच्छा, गाँव को नहीं बिठा दे, गाँव वाले कौन बिठा दे नहीं। हाँ, और उचाना भी जब काम करो आप, ओडे भी कोई दिक्कत हो इस तरह की? और भी जावा है बोला इनती जो सा यहाँ का रहने वाला है नहीं, वो ले जामना उनती भी नुका दे बोले इनती ना बुलाए करो, बोला दूसरा पकड़ के बुला ले करो। एक पकड़ हो रहा चमारा का, बोला उस पकड़ के बुला ले करो। इस बगड़ के ना बुलाओ? हाँ, इस पकड़ के बुलाए ना करो इनती। इस बगड़ का क्या नाम है? मांगू पकड़ है। मांगू बगड़। हाँ। और दुकान पे सामान लेने जाओ, किस तरह करने लग रहे हो? जिस तरह कई दिन 15 दिन हो गए, कोई सामान कौन देने लग रहे? 15 दिन तभी कई दिन हो गए जी, अव्वल दिन हो गए 15 दिन तभी। अच्छा। हाँ, फिर ये भी तो ले कहते हैं बनी है तो भाई लोग मसूख बांध दे दे एक आधी बारी। अच्छा। और उनका सामना तो नहीं देते, सामने 1-2 दे देते हैं? 1-2 तो दे देते हैं और नहीं देते। और जैसे कि आप इस मोहल्ले में रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के जो दूसरी जाति के लोग हैं, किसी भी जाति से हो, वो भी आपके यार दोस्त होंगे, सहेली आपकी बनी होंगी। हाँ। तो अभी भी उनके साथ बातचीत होती है? नहीं जी, कोई नहीं बातचीत करते, मुँह फेर का चाला मारते तो कोई नहीं बोलता। पहले होते थे? पहला बोले कर दे, जमा बैज का नू आइए बैठ जाए, सारी पूछे कर दे दुख सुख की। ये कोई नहीं मुँह फेर ले, पहले कदे बोलना पड़ जाए। हाँ। और बच्चे स्कूल में जाते हैं आप? हाँ जी, जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा है। कितना दूर है यहाँ से? ये अड्डा तो रहा जी, शायद तो गाँव तक बाहर है। 10-15 मिनट लग जाती है? हाँ, लग जाती है इतने मिनट तो जी। तो स्कूल में जैसे आपके बच्चे भी जा रहे हैं, बाकी गांव के बच्चे जा रहे होंगे, तो वहाँ पे कैसा व्यवहार है? वहाँ पे तो सही है जीव लग तो। वहाँ पे सही? हाँ, ईब लग तो कोई कंधा नहीं, ना कोई आंधे छेड़दा ना कोई जांदे छेड़दा, और ना कोई स्कूल में टोकता बच्चा ने। सही। हाँ, राशन मिला है, वो राशन भी देवा है। और जी मामला तो यह काली है जी, ना तो दिहाड़ी कोई क्या गला बच्चा न पालेंगे कि हमारा बुरा हाल हो गया। तो क्या करते हैं? मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल कहाँ है आपका? इसी गांव में कि कहीं? इसी गांव में है। 12वीं तक का स्कूल है मतलब? हाँ। सही है। तो अभी आ जा रहे हैं स्कूल में? हाँ, आ रहे हैं। आने जाने में किसी तरह की दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक जैसे आपके गांव में बताया जा रहा है कि 150 परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया है, तो उस वजह से स्कूल में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, स्कूल में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की परेशानी और सामना करना पड़ता है उसकी वजह से? बस यहाँ बंदी कर दी है सब लोगों ने, जाट है जो उनती। अच्छा। सबकी बंदी, ना तो सामान मिलता हमें और ना ही दूध दाद कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। और जैसे कि अभी जैसे आपने बताया कि दूध वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि वो भैंस ज़्यादा अपने जो मोहल्ले के लोग हैं आपके, वो लोग जो भैंस वगैरह रखते हैं, वहाँ से क्या हाल है? वहाँ से भी यही दूसरे गांव से दूध आता है यहाँ पर। दूसरे गांव से? हाँ।
और परिवार के लोग क्या करते हैं, आपके मम्मी पापा? दूसरे गांव में जाकर मतलब दिहाड़ी करा है तो। दिहाड़ी करें, कोई ना, आप हरियाणा में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिहाड़ी मतलब खेतों में काम करते हैं क्या? यहाँ पे पहले करते थे या शुरू से ही बाहर कर रहे हैं? पहले ना तो ऐडे करे कर दे ही वो बाहर जावा है। बाहर जाओ। और किस तरह आवे जावे? पैरे जावा है, पैरे आवा है। कितना दूर है? आसपास के कौन से गांव में जाया करें? डोड़ा है, डोड़ा गांव में जावा है। कितना दूर अंदाजा हो? 3 किलोमीटर होगा। 3 मतलब जिन घनी दूर को नहीं है, आराम से जाए हुए। तो रास्ता में कोई साधन सुधन मिले तो क्या हुआ? कौन बिठान दे। दोस्त आप क्या करा करो? पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते हैं। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? जी मैं ITI में हूँ जी। ITI कहाँ पे है? नरवाना जी। नरवाना। तो कैसे आते जाते हो? जी अब तो आते जाते नहीं, साधन वाले नहीं बैठाते। कितने दिन हो गए नहीं जा रहे? ये हो गया जी लगभग 1 महीना हो गया, जब से बंदी हुई है ना, जब से जाते नहीं। हाँ जी। अभी जैसे कि आप मोहल्ले में ही दूसरी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरी कास्ट के लोगों का घर है, तो क्या व्यवहार होता है? कभी जाते हैं अभी 15-16 दिन से? हाँ जाते हैं जी, फिर बाकी हम किसी से बात नहीं करते। हाँ अगर वही वो भी नहीं, वो भी थोड़े घूरते तो है, फिर हम बोलते नहीं, अपने आप चले जाते हैं। तो जैसे कि आपके जो यार दोस्त होते थे पहले, हाँ जी। वो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हमारे ही कास्ट के हाँ, दोस्त हो, किसी भी कास्ट से दोस्त बन जाते हाँ हैं, तो वहाँ से भी है अपने दोस्त? हाँ है जी दोस्त, फिर बट उनकी चलती नहीं। अच्छा। हाँ बाहर मिल लेते हो? हाँ 12 एक आधी बार बस फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेते हैं, बाकी वो बात नहीं। हाँ इस पकड़ के ना कोई तो बंदी कर रखी भाई, और दूसरा पकड़ के कोई नहीं कर रखी। हाँ उन्हें गेला ले जा, गेला ले जा। एक एक करके बोलो तो बोल पड़े गेला ले। ये जो ऐसा करते हैं कुछ यहाँ पर जो हमारे समाज के कुछ लोगों को लेके SP साहब के पास जाते हैं, जो उनको दबाव में प्रेशर बना के कि तुम वहाँ जाके ऐसे ऐसे बोला SP साहब को, तो SP में जो जार समाज के लोग SP साहब के पास लेते हैं और वे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये कि जो परला बगड़ है यहाँ से, समझ रहा हूँ। हाँ ये मांगू बगड़ है, परला मोहल्ला वहाँ से इन उनको चमार समाज के लोगों को लेते हैं और वे बोलते हैं कि हमारा कोई विस्कार नहीं हुआ। और SP साहब ना तो कोई अच्छी तरह यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि SP साहब का मतलब कि अगर कोई बहिष्कार करें तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है, और जो बहिष्कार करते लोग उनको जल्दी से जल्दी हवालात में लिया जाता है। ऐसा SP साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कई लोगों से हमारे यहाँ पर बातचीत हुई है, उन्हीं में से एक है कमला देवी, जिनकी उम्र करीब 37 या 38 साल है। उनके पति CRPF में काम करते हुए शहीद हो गए थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। उनका नाम शहीद सतीश कुमार था, 2015 में शहीद हुए थे। उनका भी घर इसी मोहल्ले में है। बता दें उनके साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है। मोहल्ले के दूसरी जगह पर जब जाते हैं गाँव में, तो वो लोग उन्हें आने जाने के लिए नहीं बैठाते हैं और ना ही सामान देते हैं खाने पीने का। तो शहीद के परिवार के साथ भी वही हाल किया जा रहा है जो बाकियों के साथ किया जा रहा है। उस मोहल्ले से बाहर निकल के गली में जो दुकानें थी, वहाँ पर हमने दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि क्या उन लोगों ने ऐसा किया हुआ कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या फिर एक पर्टिकुलर मोहल्ले के लोगों को वो लोग सामान नहीं देंगे। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो सबने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबको सामान दे रहे, कोई भी आकर के ले सकता है। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। ये आपकी दुकान है? अच्छा। और एक मसला सुनने लग रहा है कि एक मोहल्ला के लोगों ने सामान कौन देंगे, की है वो? सामान मिल रहा है जी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है? सामान की तो कोई दिक्कत नहीं। सामान तो 2-3 दिन तो कर रहे थे पहले, जो जिस टाइम, अब तो मिल रहा है सामान को। पहले शुरू में 2-3 दिन तक हुई थी, अब तो मिल रहा है सामान यहाँ पे। चाहे कोई आके ले जाके जाओ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दे रहे हैं। और शुरुआती जो 2-3 दिन थे उस वक्त क्या हुआ था मसला? उस टाइम मैं नहीं था यहाँ पे। आप नहीं थे। आंटी जी थी यहाँ पे? नहीं, ये तो ग्राहक है मेरे। अच्छा, ग्राहक है। ये तो नमस्कार। अपनी दुकान है यार? अच्छा। बताने लग रहे हैं मोहल्ला के अंदर किसी पर्टिकुलर मोहल्ला थी, सामान कौन देंगे, क्या दिक्कत है? ना सभी सामान मिलेगा, जो होगा जो दे देंगे। अच्छा। हाँ बीच में बंद भी होया था कुछ दिन? नहीं बंद नहीं है, तो शुरू से ऐसे आराम से चलने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? हम तो किसी की मना ही नहीं करते। कोई आओ। किसी और लोग कोई मना करने लग रहा है, ऐसा भी कुछ पता चला? जी हम हमारे साथ तो जाते नहीं, हम मंडी से आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? उचाना से। आप उचाना के? हाँ सही। ना हाँ उरे के। अच्छा अच्छा, सामान की कोई मना नहीं। ठीक है। लेकिन
जब हमने गांव में एंट्री की थी, वहाँ पर जो दुकानदार था जो हमें नहीं जानता था, जब हम मोहल्ले के बारे में पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके बारे में बात नहीं करेंगे, 11,000 का जुर्माना हो जाएगा। यहाँ से डाउट आता है कि सामाजिक बहिष्कार किया गया है। दूसरा, जब गांव के और लोगों से बात करने की कोशिश की चलते हुए आमजन से, तो उनका रवैया यही था कि उन्हीं के मोहल्ले में जाके बात करो इस बारे में, हमसे मत करो, वही बताएंगे जो बताना है। साथ ही साथ 2 और लोगों से हमारी बात हुई, जिसमें से एक का नाम रणदीप है, एक का प्रदीप है। तो उन लोगों का व्यवहार ये था कि अभी अगर उन्होंने किया है, जब शुरू में उनके सामने हमारे बड़े बुजुर्ग पगड़ी रख रहे थे और कह रहे थे कि केस वापस ले लीजिए, अगर वो इतना करने पर भी केस वापस नहीं लेते हैं तो उनको ये तो भुगतना ही पड़ेगा, ये तो उनके साथ होना ही था, यानी कि सामाजिक बहिष्कार होना ही था अगर उसका मतलब निकाला जाए तो। साथ ही साथ रणदीप ने एक और बात कही कि अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही, भाईचारा नहीं स्थापित होता है, वो लोग अपना केस वापस नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर मिर्चपुर जैसी घटना को दोहराया जा सकता है या फिर उससे बड़ा कांड किया जा सकता है, ऐसे उनके वर्ड थे। इसी मामले में हम आकर के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर से मिले जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। उनके ऊपर इंस्पेक्टर भी है और डीएसपी भी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस विभाग की तरफ से 5 कर्मचारी लगातार जो मोहल्ला है उसके ठीक ऊपर एक चबूतरा बनाया गया है, वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो लगातार दिन रात वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, बदली होती रहती है। उसके अलावा लगातार पीसीआर वैन जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग करती है कि किसी तरीके से माहौल ख़राब ना हो, और चेकिंग के लिए कि सब कुछ सही ठीक ठाक है कि नहीं, गुरमीत से भी लगातार उनके द्वारा मिला जा रहा है। इसी मामले में टीम के बाकी लोग, जिनमें एडवोकेट भी शामिल थे, वो लोग एक मुखिया से मिलते हैं जिनका नाम जय सिंह है, जो रिटायर्ड मास्टर भी है। अब सोचिए, उनका ये कहना है कि अब जब उन्होंने किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। बता दें, इससे पहले उनका ये साफ साफ कहना था कि सिर्फ 5 लोगों यानी कि 5 परिवार के ऊपर जो है सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया था, लेकिन अभी जो वहाँ पर मालूम होता है कि 2 मोहल्ले जो हैं दलित बस्ती के, उन पर सामाजिक तौर पे बहिष्कार किया गया है। मोहल्ले और भी हैं जहाँ पर दलित लोगों के घर है, लेकिन उन पर नहीं किया गया है। तो एक केस को लेकर के इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार करना पूर्ण रूप से गलत है। 2 लोगों के बीच का विवाद है, 2 घरों के बीच का या 2 परिवारों के बीच का विवाद है। आपस में वो अपना लेन देन बंद कर सकते हैं, केस के चलते मनमुटाव रह सकता है या लड़ाई झगड़ा रह सकता है, लेकिन एक पूरे समाज का बहिष्कार कर देना पूर्ण रूप से गलत है। इस चीज़ पर हमारे सब इंस्पेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। सब इंस्पेक्टर ने साथ ही ये भी बताया कि इस मामले को लेकर, सामाजिक बहिष्कार को लेकर और जाति सूचक गालियाँ देने को लेकर के 23 लोगों पर रजिस्टर किया गया है। पूरी की पूरी डिटेल बना करके फाइलिंग करके मैटर को बाद में उन लोगों की अरेस्टिंग भी शुरू की जाएगी जल्द ही। लगातार गांव में मैसेज दिया जाएगा कि इस तरह का जो बहिष्कार या फिर इस तरह का मैसेज जो दिया जा रहा है समाज के अंदर, वो पूर्ण रूप से गलत है, और अगर कोई इसके अंदर पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना ही होगा इस मामले में कितना आगे प्रोग्रेस होती है और कितनी जल्दी सद्भावना बन पाती है, आपस में समाज के लोगों के बीच में भाईचारा वापस से स्थापित हो पाता है। हालांकि हर कोई भाईचारे की बात कर रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं चाह रहे थे, भाईचारा ही स्थापित हो, बस एफआईआर जो उन्होंने कंप्लेन की थी मार पिटाई के पहले जो हुआ था वो वापस ले ली जाए, तो उनका जो ये भुगतना फिलहाल जो पड़ रहा है, भुगतने का जो सेंस दी जा रही है कि सामाजिक बहिष्कार जो उनका किया जा रहा है वो हम लोग बंद कर देंगे। हालांकि सामाजिक बहिष्कार उन्होंने किया है कि नहीं किया है ये कहने पर वो लोग मना करते हुए दिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि भुगतना तो पड़ेगा ही अगर एफआईआर कर दी है तो। दोस्त अपना नाम बता दें। गुरमीत छात्र। गुरमीत, आपका ही झगड़ा हुआ था? हाँ जी, मेरे साथ झगड़ा हुआ था। कब की बात है ये पहले झगड़ा हुआ था 8वें महीने की 1 तारीख को। अच्छा। उसमें मैंने SC एक्ट लगाई थी, उसमें मार पिटाई का झगड़ा था। जो मेरा चबूतरा है उसके ऊपर दारू पी के वो गाली गलौज कर रहे थे, उस बारे में झगड़ा हुआ था। उनको झगड़े करने का बस यही मकसद था, ओनली यहाँ पे कब्जा करना है। वो ज़मीन मेरी है, मतलब मेरा पूरा बगड़ की ज़मीन है, इसलिए वो झगड़ा कर रहे हैं मेरे साथ। बार बार उस पर बैठना भी, आपको दिखाया भी था मैंने वो। तो वहाँ झगड़ा होने के बाद एक भाई के साथ भी था, 2 जने थे हम। उस पर उन्होंने प्रेशर दे के पंचायत ने समझौता करवा लिया था, मैंने समझौता नहीं किया था। उस दिन के बाद उन्होंने मेरे ऊपर एट्रोसिटी चालू कर दी थी, तब से अभी लग कर रहे हैं 11 तारीख को 9वें महीने में फिर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया था। उसमें मैंने इनके खिलाफ़ FIR कटवाई, जो राजेश बिल्लू है ना, और एक ईश्वर सरपंच के खिलाफ़ मैंने FIR दी थी। उसमें एक ही अरेस्ट हुआ और अरेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने सोशल बॉयकॉट कर दिया 26 तारीख को। 26 तारीख? हाँ जी, इसी 26 को, 9वें महीने की 26 को। तो इन्होंने सोशल बॉयकॉट कर लिया, और सोशल बॉयकॉट में इन्होंने सामान देना बंद कर दिया। दुकानों से बोल दिया था भाई अगर जो सामान देगा इनको 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, कोई इनको सामान नहीं देगा, ना ही कोई इनको दूध देगा, ना ही घास लेके आ सकते। यहाँ पे जितने भी बगड़ में मेरा मांगो बगड़ है, जितने भी भैंस बंधी हुई थी सभी भैंस इन्होंने बेच दी इमरजेंसी में, क्यों कहीं से अचारा नहीं मिल रहा था भैंसों के लिए।
अभी यही चली हुई है एट्रोसिटी, अभी लग इसका कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करा। कल FIR दर्ज हुई उन बंदों के खिलाफ और उठाने के लिए बोले प्रशासन, अभी लग कोई उठाने का एक्शन नहीं ले रहा। और जो आप बता रहे जिस जगह को लेकर के विवाद हो रहा था वो वही है जो खुला चौंतरा है, एंट्री करते हैं जिससे से? हाँ जी, हाँ जी, वही है। वो मेरे पापा के दादाजी, उन्होंने लोअर पेशी लड़ी हुई, वहाँ से वो चबूतरा जीतता हुआ है केस के अंदर। साथ ही साथ हमें और भी कई सारी ऑडियो मिली है जिसमें गुरमीत को फ़ोन करके गांव के और लोग जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, FIR वापस लेने की बात कर रहे हैं, वरना देख लिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। उस सारी की ऑडियो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है।